पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका दूसरा अध्याय उसका 10 पद। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। हालेलुया। और ये समाचार जब स्वर्गदूतों ने उन चरवाहों से कहा और उनको एक अद्भुत बातों को कहा, और ये बातें जब, क्योंकि उसने एक बात को कहा, सबसे शुरू में कहा मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। हालेलुया। मैं इस बात को लेकर के इसलिए भी आनंदित हूं ना, क्योंकि आज थैंक्स गिविंग भी था, प्रभु के दास के तरह अद्भुत वचनों को सुना, और जब मैं बैठा हुआ था कुछ सारी बातों को मैं महसूस कर रहा था कि परमेश्वर क्या करना चाह रहा है। जब मैं नतनेल के विषय में पढ़ रहा था तो यीशु मसीह से जब उनका सामना हुआ, और नतनेल के विषय में यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम अंजीर के पेड़ के तले था उसी समय मैंने तुम्हें क्या किया, देखा। और उसके बाद मैं इस बात को लेकर के, मैं इस बात को आगे बढ़ना चाहता हूं आज के इस क्रिसमस के संदेश को लेकर के। और वहां पर जब आप वचन को पढ़िएगा तो एक अद्भुत बातों को पाइएगा। क्या तू इसलिए विश्वास करता है कि मैंने तुम्हें इसलिए देखा कि मैं तू अंजीर के पेड़ के तले था, तू इससे भी बड़े बड़े क्या करेगा, काम को देखेगा। हालेलुया। अगर आपको इसको निकालना है तो मेरे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके 51 पद। फिर उससे कहा हाँ मैं तुमसे सच सच कहता हूँ हाँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ हाँ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को ऊपर जाते और मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते देखोगे। हाँ 50 को पढ़िए ना। यीशु ने उसको उत्तर दिया हाँ मैंने जो तुझसे कहा हाँ कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, हाँ क्या तू इसीलिए विश्वास करता है? तू इससे बड़े बड़े काम देखेगा। हालेलुया। मैं थोड़ा सा थैंक्स गिविंग के संदेश को लेकर के मैं क्रिसमस के संदेश में आना चाहता हूं, और मैं जरूरी समझ रहा था कि मैं इस सारी बातों को करूं क्योंकि परमेश्वर एक बात को वचन से बोलना और बातचीत करना चाहता है, क्योंकि वो कहना चाहता है क्या तू गवाहियों की बातों को देख करके ही क्या विश्वास करेगा। परमेश्वर कहता है कि तू इससे भी बड़े बड़े क्या करेगा, काम को देखेगा। हालेलुया। मैं इस बात को इसलिए भी कहना चाहता हूं क्योंकि मैंने इस चीज को आत्मा में होकर के महसूस किया कि परमेश्वर आपके जीवन में और बड़े बड़े कामों को करने के लिए तैयार है। हालेलुया। और मैं इसको भविष्यवाणी के वचन के तौर पे भी लेता हूं। जबकि मैं क्रिसमस के संदेश में आगे जाता हूं तो मैं इस बात को लेकर के भी बातचीत करना चाहता हूं, क्योंकि जब चरवाहों से स्वर्गदूतों ने बातचीत किया तो कहा मत डरो। हालेलुया। उसने एक शब्द को कहा था मत डरो। हो सके हम और आप बहुत भयभीत होंगे अपने भविष्य को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के, अपने रोजगार को लेकर के, या हो सके बहुत सारी ऐसी बातें होंगी, लेकिन उसने कहा कि तुम्हारे लिए ये केवल हमारे लिए नहीं, क्योंकि बोलता ये सारे लोगों के लिए क्या है, आनंद का सुसमाचार है। हालेलुया। क्यों ये सुसमाचार है? क्योंकि जिस हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर के हम निकट में आते हैं, वो वास्तविक में भला और सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। बाइबल बताती है यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 3 अध्याय उसका 16 पद को जब आप पढ़िएगा तो इस बात को जानिएगा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके पुत्र पर विश्वास करे वह व्यक्ति नाश ना हो परंतु क्या पाए, अनंत जीवन पाए। ये आनंद का सुसमाचार इसलिए है क्योंकि जब जो बातों को मैं आगे लेकर के बातचीत करना चाहता हूं, वो जरूरी है कि आप इन सारी बातों को जानें, और कुछ सारी चेतावनी की भी बातें हैं, क्योंकि हम मनुष्य होकर के हमें किस रीति से चलना है इस क्रिसमस में हमें सीखने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर हम नहीं सीख पाते हैं तो हो सके हम उन सारी आशीषों से क्या हो जाए, चूक जाए, और अपने ऊपर कुछ सारी विपत्तियों को लेकर के। ये क्रिसमस के संदेश में है, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, और उस समय जो ज्योतिषियों के विषय में जब आप पढ़िएगा, जब आप आते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में, तो यहां पर इस घटना को पाइएगा। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 2 अध्याय और उसका 1 से कोई पढ़ने में सहायता करेंगे। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है,
हाँ थोड़ा सा रुकेंगे ना। क्या लिखता है कि हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर के पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है। और हो सके हम और आप भी बहुत आशा लगाए हुए हैं कि ये जब गवाहियों को सुनते काफी ये उत्साहित कर देता है ना, और हमारे विश्वास को दुगना तिगुना और बहुत ही बढ़ा देता है। और हम भी पूछने लगते हैं शायद इस ज्योतिषियों के समान कि यहूदियों का राजा मेरे जीवन के लिए कहाँ है, मैं उसको कहाँ ढूंढूं। ये मेरे जीवन की समस्याओं को जब आप देखते होंगे और लगता होगा कि मैं समस्याओं से तो जूझ रहा हूं, लेकिन मैं भी शायद उसको क्या करना चाहता हूं, ढूंढना चाहता हूं। लेकिन यहाँ पर कुछ सारी बातें जो उसको मैं आपको रखना चाहता हूं, वे आकर के कहाँ पूछ रहे हैं। देखिएगा जिसकी चर्चा है, जो पूछ रहे हैं उनके विषय में लिखा गया है, वो कोई साधारण लोग नहीं थे। वे कई एक ज्योतिषी जिसकी भविष्यवाणी के विषय में वो जानते थे, उनको मालूम था कि पूरब में वो तारा क्या हुआ है, दिखाई दिया है। और वो तारे को देखते देखते, और मैं इस तरह से कहना चाहता हूं कि यहूदिया के बैतलहम में वो क्या हो पहुंचे हैं। नहीं माफ कीजिएगा, यहाँ पर लिखता है कि वो हेरोदास यहूदिया के, यहाँ पर 2 में लिखा है यहूदियों के राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है। वो आकर के बैतलहम में इस बात को नहीं पूछ रहे हैं, वो कहाँ पूछ रहे आकर के, जाकर के उस नगर में पूछ रहे हैं कि उसका जिसका जन्म होने वाला था बैतलहम नगर में वो कहाँ है। और आगे देखिए, घटना पढ़िए ना, आगे देखिए तब इस बात को और 3 पढ़िएगा। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। देखिए ये आनंद का विषय, ये आनंद के विषय हेरोदेस राजा के लिए नहीं था, और ये आनंद के विषय उनके लिए भी नहीं था जो यरूशलेम में थे। क्योंकि जब उन्होंने ये शब्द सुना, क्योंकि वो कोई साधारण लोग आकर के उसके विषय में भविष्यवाणी नहीं कर रहे थे, उनको ढूंढ नहीं रहे थे, क्योंकि उनका उद्देश्य क्या था, उनका ज्योतिषियों का उद्देश्य था कि हम पूरब में उसका तारा देखें और उसको क्या करना चाहते हैं, प्रणाम करना चाहते, उसको दंडवत करना चाहते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ज्योतिषी लोग उसको ढूंढने के लिए उसको उस नगर में आए हुए थे, और सारा यरूशलेम जो था वो क्या हो गया, क्या हो गया। ये उनको आनंद का विषय होना चाहिए था ना, कि जो उद्धारकर्ता आने वाला था, जिसकी भविष्यवाणियां हुई थी वो आने वाला है, उससे लोग आनंदित होना था। क्योंकि स्वर्गदूतों ने चरवाहे से कहा, तो क्या कहा, फिर से इस बात को पढ़िएगा ना, चरवाहों से कहा गया, क्या कहा गया था लुका में, ये क्या कर, ये आनंद का सुसमाचार किसके लिए होगा, सब लोगों के लिए होगा। लेकिन यहां पर यहूदियों का राजा, यहां पर देखिएगा ना, जो हेरोदेस राजा था और सब यरूशलेम के लोग, आनंद का विषय नहीं हो रहा उनके लिए। वे क्या हो गए हैं, ये घबरा गए हैं कि वो आखिर वो राजा जिसका जन्म होने वाला था, क्या वो जन्म ले लिया। और उसके आगे बढ़िए ना, क्या लिखता है 4 में, और उसने लोगों के सब महायाजकों और शास्त्रियों को इकट्ठे करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यो लिखा है कि हे बैतलहम, जो यहूदा के देश में है, तू किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों से सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा कि जाकर उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। धन्यवाद। यहाँ पर थोड़ा सा रुकेंगे ना, और मैं एक बात को सोचता हूँ ज्योतिषियों को लेकर के, क्योंकि वे अद्भुत थे ना, उन्होंने दर्शन पाया, उन्होंने सारी बातों को पूरा होते हुए देखा, तारे को भी देखा, तारे को पीछे पीछे चलते हुए यरूशलेम तक पहुंच गए, और उन्होंने जा करके उन सारी बातों को नगर में चर्चा करना शुरू की। यहाँ तक कि इसकी खबर हेरोदेस राजा को भी पड़ गई, और सारा नगर जो था वो घबरा गया। और राजा बहुत चतुराई के साथ क्या पूछता है, चुपके से जाकर के उसको क्या करना, पूछना कब तारा निकला, कैसे क्या हुआ, और मुझको भी आकर के बताना, ताकि मैं भी उसको क्या करूं, दंडवत करूं। लेकिन ये भयानक बातें मैं इसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि अब जब आगे जाइएगा, घटना को आगे पढ़िएगा, तो इस बात को पाइएगा कि हेरोदेस राजा ने उस उद्धारकर्ता को मारने के लिए क्या किया कि 2 साल की उम्र के जितने भी, उससे छोटे जितने भी थे, सारे बच्चों को उसने क्या करवा डाला, मरवा डाला। क्यों मरवा डाला, क्योंकि हेरोदेस राजा नहीं चाहता था कि मेरे स्थान में कोई दूसरा राजा
आए। और एक तरह से मैं बोलूंगा सनकी भी था। लेकिन मैं यहाँ पर ज्योतिषियों को लेकर कुछ सारी बातों को मैं बताना चाहता हूँ। उनका उद्देश्य एक ही था कि उनका उद्देश्य को देखिएगा कि उसको इस राजा को, जो मैं कहना चाहता हूँ जिसका जन्म होने वाला था, जिसके विषय में उसने तारा देखा, उसको दंडवत या प्रणाम करने के लिए आना चाहते थे। लेकिन ये सारी बातों को वे कहां कहां कह रहे हैं? यरूशलेम में जाकर के हल्ला कर रहे कि अरे उसका जो राजा का जन्म होने वाला था वो कहाँ है, कहाँ हम उसको दंडवत करना चाहते हैं। और सारा यरूशलेम क्या हो गया? घबरा गया। वो नगर बैतलहम नहीं था, वो नगर बैतलहम नहीं था। वो नगर कौन सा था? यरूशलेम था। और जो यीशु मसीह का जन्म होने वाला था वो नगर का नाम क्या था? बैतलहम था। लेकिन वो कहां बातचीत कर रहे हैं? यरूशलेम में। देखिए कि इस बात की घटना को मैं इसलिए बताना चाहता हूं, बहुत बार हम ऐसे होते हैं, कितना उत्साह से भरे हुए रहते हैं, जो बातों को जहां पर हमें करना चाहिए वहां पर हम नहीं बोलते हैं, और बहुत उत्साहित होकर के गलत गलत जगहों में गलत गलत बातों को क्या करते रहते हैं? बोलते रहते हैं। अगर वे जाते और चुपचाप से बैतलहम में पहुंचते, अगर बैतलहम नगर में उनका जन्म होने वाला था, भविष्यवक्ताओं के द्वारा यही कहा गया था, तो उसको कहां पूछना था? अच्छा, इसको इस रीति से समझेंगे ना, जो ज्योतिषी थे वो कैसे यरूशलेम तक पहुंचे? वो तारे को देखते हुए, है ना। और तारा कब दिखता है? रात में दिखता है। तो यानी कि वो रात भर क्या करते होंगे? चलते होंगे। और क्या एक ही दिन में पहुंच गए? नहीं, बहुत दिन लगा होगा। तारे को देखे होंगे, तारे के पीछे पीछे चल रहे होंगे, और पहुंच के कहां पहुंच गए होंगे? जब यरूशलेम में थे तब वो यरूशलेम में पहुंच गए। लेकिन उनको लगा होगा क्या पहुंचने ही वाले हैं, तो उन्होंने क्या करना शुरू किया? बातचीत करना शुरू किया। क्या बातचीत करना शुरू किया? उस विषय में जिसके विषय में उन्होंने क्या देखा था? तारा देखा था। किससे बातचीत कर रहे थे? हेरोदेस राजा से बातचीत कर रहे थे। जहां पर उसे बातचीत नहीं कर, वो तो उत्साहित थे ना, क्योंकि हमने वो भविष्यवाणी के वो तारे को देखा है, वो चिन्ह को देखा है। अब चलो उसको क्या करना चाहते हैं? देखने जाते, दंडवत करने जाते, प्रणाम करने जाते। लेकिन भयानक बातें इसलिए थी क्योंकि जिसके सामने वो बातचीत कर रहे थे वे उस राजा को मारने का क्या करने लगा? जब उसकी जानकारी मिली, उसको मारने का षड्यंत्र रचने लगा। और बहुत बार मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि हम और आप एक मसीही लोग हैं, और हमें और आपको परमेश्वर की आत्मा में होकर के चलना है। एक वो तारा के विषय में जब आप देखते हैं, चलते हैं, तो क्या आपको यीशु मसीह का जिसका जन्म हुआ, जिसके विषय में हम संदेश सुन रहे हैं, उसकी जीवन की घटनाओं को पढ़िएगा तो एक बात को जानिएगा, उसका पूरा का पूरा जीवन पवित्र आत्मा पे आधारित होकर के चला। वो कहीं पर कुछ भी नहीं करता था, कुछ भी नहीं बोलता था, वो कहीं भी नहीं चला जाता था। अगर आप अध्ययन कीजिएगा तो एक बात को पाइएगा, कुछ लोग यीशु मसीह को उस समय का राजा भी बनाना चाहते थे और अपना अगुआ बनाना चाहते थे, लेकिन वो उससे भाग गया क्योंकि उसको मालूम था कि मैं इस पृथ्वी पर क्यों आया हुआ हूं। और वो अवसर को नहीं ढूंढ रहा था कि कोई मुझे अवसर दे कि मैं राजा बन जाऊं। वो इस बात को भी नहीं ढूंढ रहा था कि लोग मुझे क्या करें, पूछे, क्योंकि उसको मालूम था कि उसकी जीवन का उद्देश्य क्या है। और उसने जब पतरस को कहा और चेलों से कहा कि मैं पकड़वाया जाऊंगा, मुझे मार डाला जाएगा यरूशलेम के बाहर में, तो उसने झिड़का पतरस ने दूर ले जाकर के कि तेरे साथ ऐसा ना होने पाए। और तब यीशु मसीह ने कहा, हे शैतान, मेरे सामने से क्या हो जा, दूर हो जा। देखिए, इस शब्द को समझने की कोशिश कीजिए। यीशु मसीह जानते थे कि उनकी बुलाहट क्या है और वो उस मार्ग में होकर के चले। ज्योतिषियों को मालूम था कि उस राजा तक जिसको दंडवत करना चाहते हैं, उसको प्रणाम करना चाहते हैं, उस तक पहुंचने का मार्ग कौन सा है। और उनको मालूम था, इसलिए उस तारे को देखते हुए चल रहे थे और उसको छोड़ नहीं रहे थे, क्योंकि उसको मालूम था कि वही तारा वहां तक मुझको क्या करेगा, पहुंचाएगा। और मैं इस बात को इस तरह से लेकर के देखता हूं क्योंकि जब उन्होंने, दिन को तो तारा दिखता नहीं है ना। प्रभु के दासी ने कहा एक बार, प्रभु मुझको दिन में ही क्या दिखाने लगा, तारा दिखाने लगा। उनको रात ही में तारा दिख रहा होगा। और जब वे पहुंचे यरूशलेम में, उनको शांत रहना था, उनको वेट करना था रात होने का, क्योंकि रात को फिर से क्या दिखता, तारा दिखता। हो सके हम और आप बहुत बार परमेश्वर की आत्मा में हो करके वेट नहीं करते ना। परमेश्वर का एक बहुत बड़ा अच्छा फल है धीरज, जो परीक्षा में हमारी और आपकी क्या आता है, बहुत काम आता है। अगर आप परीक्षा में धीरज आपके जीवन में नहीं है तो आप उस परीक्षा में क्या हो जाएंगे, चूक जाएंगे। और ज्योतिषियों ने भी शायद चूक कर गए, हालांकि वो भविष्यवाणियां पूरी होनी थी, लेकिन आज परमेश्वर बातचीत करता है। और मैं इस बात को सोचता हूं कि यीशु मसीह का जन्म हुआ तो बहुत सारे बच्चों को जिसकी उम्र 2 साल से कम थी, उनको कीमत चुकाना पड़ा।
और कोई थोड़ी संख्या में नहीं, पूरे बेतलहम के सारे बच्चों को क्या कर दिया गया था, जिसकी संख्या 2 साल और 2 साल की कम की थी, हर एक बच्चे को मार डाला गया था। और ये संख्या मुझको मालूम नहीं, लेकिन हो सके काफी बड़ी संख्या होगी। लेकिन कीमत यीशु मसीह के लिए उन बच्चों ने भी क्या किया, चुकाया। लेकिन ये चुकाया क्यों? क्योंकि ज्योतिषी लोग क्या करने लगे थे, बोलने लगे थे। और हम और आप बहुत बार परमेश्वर की आत्मा में होकर के बोलना नहीं जानते, बहुत बार उसको चलना नहीं जानते। हालांकि इस समय मेरा संदेश ये नहीं है कि मैं आत्मा में होकर कैसे चलना सिखाऊं, इसको मैं बोलूं, लेकिन मैं एक शब्द को इसलिए चेतावनी के तौर पे बताना चाहता हूं कि आप जाने कि आप कुछ भी नहीं बोल सकते आपके, क्योंकि हम परमेश्वर के लोगों के जीव में, होठों में ना जीवन और मृत्यु दोनों क्या करती है, वास करती है। परमेश्वर का वचन मुझको और आपको एक चेतावनी के साथ सिखाता है कि तुम्हारी बातें हाँ की हाँ और ना की ना। हम उत्साहित होकर के कुछ भी ना बोलने लगे, कुछ भी ना हाँ, लेकिन परमेश्वर इस बात का विश्वास भी दिलाता है कि आप बड़े बड़े काम और देखने वाले हैं। हालेलुया। लेकिन आप धीरज धरे। मैं धन्यवाद भी करता हूँ कि आज एक बहन आई और सुषमा दी आकर क्या बोली, एक प्रार्थना के लिए उसने कितने साल प्रति विश्वास किया, प्रार्थना करता रहा, 20 साल। ये काफी लंबा समय होता है ना। और परमेश्वर ने आखिर में उसका क्या दिया, उत्तर दिया ना। और उसने इस बात को कहा, हम और आप भी जानते हैं कि हम और आप भी बहुत बार ऐसा होता है, जब प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं मिलते तो हम लोग क्या करने लगते हैं, लड़ने लगते हैं, परमेश्वर से दोष लगाने लगते हैं, कहाँ परमेश्वर तू कहाँ है, कब करेगा कब करेगा। लेकिन मुझको इतना मालूम है कि परमेश्वर अपने तय अनुसार क्या करेगा, करेगा। हालेलुया। आइए इस सारी बातों को जाने। जब परमेश्वर ने स्वर्गदूतों से कहा था कि यह जो संदेश है, मैं इसके विषय में जानना चाहता हूं, जो ये सुसमाचार है, जो समाचार है, वो सब लोगों के लिए होगा। और वो कैसे होगा, आज ये समाचार मैं आपको इसलिए भी बताना चाहता हूं सुसमाचार को, और ये आपके लिए इस रीति से होगा जब तक आप, हाँ मैं फिर से आना चाहता हूं लूका 2:10 में, तब स्वर्गदूतों ने उनसे कहा मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हारे लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। ये आनंद का सुसमाचार आज आपके लिए कैसे है? हो सके आपने गवाहियां सुनी, आपने भी कहा होगा कि आज शायद मैं भी विश्वास करके देखता हूं, मैं भी परख करके देखता हूं। लेकिन ये आनंद का सुसमाचार तब आपके लिए होगा जब आप उस सच्चे उद्धारकर्ता को जानेंगे। बाइबल बताती है और तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। और अभी वर्तमान समय में इस पृथ्वी पर अगर आप गूगल में खोलेंगे, सर्च करेंगे 2022 तक में पृथ्वी की जनसंख्या कितनी है, तो लगभग 8 अरब है। 8 अरब जनसंख्या क्या हो चुकी है, पहुंच चुकी है। कितने लोगों को आप जानते हैं, और कितने ऐसे लोग हैं जो आपके लिए आदर्श होंगे या फिर महान होंगे? हो सके गिनती में हम गिन सकते हैं ना, हो सके कुछ अधिक भी जा सकता है, लेकिन बहुत थोड़े लोगों को हम क्या करते हैं, जानते हैं। मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुतों का जन्म इस पृथ्वी पर होता है और वो अपने तय सीमा के अनुसार चलते हैं, फिर क्या हो जाते हैं, बोलेंगे कि अपना समय दौड़ को पूरा करके फिर वो सो जाते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे मर जाते हैं, है ना। लेकिन जब यीशु मसीह के विषय में जब आप अध्ययन कीजिएगा, उसके विषय में जब आप पढ़िएगा, उसके विषय में जानिएगा, और ये आपके लिए आनंद का सुसमाचार इसलिए होगा क्योंकि यही वो सत्य है जो हमें स्वतंत्र करेगा आपकी परेशानियों से, आपकी समस्याओं से। क्यों? क्योंकि आपको अगर लगता है कि यीशु मसीह को आना क्यों जरूरी था, मैं एक बात को समझता हूं। जब आप उत्पत्ति की पुस्तक को खोलिएगा और जब परमेश्वर ने पहला आदम और पहला पुरुष और स्त्री को बनाया, जिसको आदम और हव्वा कहा गया, और जब उसको आदम की वाटिका में पवित्र दशा में रखे गए थे और परमेश्वर उनसे ठंडे पहर में मिलने आया करता था, और परमेश्वर ने जब उनको रखा था आदम की वाटिका में, मैं इस शब्द को इसलिए ले जाना चाहता हूं ताकि आप यीशु मसीह के आने के उद्देश्य को समझे और जाने कि यीशु मसीह क्यों आया, क्यों उसका जन्म हुआ, उसने आखिर क्या किया। मैं इस बात को रखना चाहता हूं ताकि ये आनंद का सुसमाचार आपके लिए भी हो जाए। जब उस आदम की वाटिका में आदम हवा को रखा गया था, वे पवित्र दशा में थे, वहां पर परमेश्वर ने उनसे कहा था सारे पेड़ों के फल को तू बेखटके खा सकता है, तोड़ करके खा सकता है, लेकिन इस भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ के फल को तू मत खाना, जिस दिन तू खाएगा उस दिन तू क्या हो जाएगा, मर जाएगा। और बहुत बड़े मजेदार है, हम मनुष्य है ना, बहुत सारे सवालों को खड़े करते हैं और हम लोग भी सोचते हैं कि अगर उस आदम की वाटिका में उस पेड़ को लगाया ही नहीं जाता तो फिर पाप आता कहां से। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने से पहले परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए स्वर्गदूतों को बनाया था, और वे आत्मिक प्राणी होते हैं, और उसमें से कभी स्वर्गदूत कभी परखे नहीं गए थे। और उसमें लूसीफर जो था वो ऐसा था जिसने परमेश्वर का विरोध किया, और उसने इस बात की कल्पना की कि मैं परमेश्वर के सिंहासन से ऊपर अपने सिंहासन को क्या करूंगा, बनाऊंगा। और तब उसे
स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया। केवल एक स्वर्गदूत नहीं था, उसके साथ 1/3 स्वर्गदूत, क्योंकि स्वर्गदूतों के पास भी अधिकार था चुनाव करने का, और उन्होंने 1/3 स्वर्गदूतों ने भी परमेश्वर के विरोध में खड़े हुए और उनको भी स्वर्ग से क्या कर दिया गया, गिरा दिया गया। तब परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो मनुष्य परखे गए, आदम हवा परखे गए, और उसे आदम की वाटिका में तो रखा गया, सारी चीजों के ऊपर अधिकार दिया गया, लेकिन उस पेड़ के फल को खाने से मना किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आदम हवा को परखना चाहता था, उस मनुष्य को जिसे अपनी समानता अपने स्वरूप में, और वे उस काम में जिस चीज के लिए परखे गए थे उसमें खरे नहीं उतरे, और जरूर वो शैतान के बहकावे में आकर के उसके पेड़ के फल को क्या कर लिया, खा लिए, जिसको खाने के लिए क्या किया गया था, परमेश्वर ने मना किया था। बाइबल बताती है मृत्यु उनके ऊपर आ गए। लेकिन मैं इस बात को, थोड़ी सी सच्चाई को बताना चाहता हूं जो हम और आप इन दिनों जूझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो पाप के विषय में बातचीत किया गया था, उस बात को समझे कि आखिर पाप करता क्या है। पाप के विषय में बाइबल बताती है यूहन्ना रचित सुसमाचार में कि जो कोई पाप करता है वह पाप का गुलाम, पाप का दास हो जाता है। मैं इस बात को क्यों रखना चाहता हूं? क्योंकि परमेश्वर ने इसी पाप से हमें बाहर निकालने के लिए अपने इकलौते पुत्र को भेजा। जब आप उत्पत्ति 3 अध्याय का अध्ययन कीजिएगा तब आप इस बात को जानिएगा। तब परमेश्वर ने उस सांप से कहा, जिसके विषय में श्राप दे रहा था, उससे कहा स्त्री का वंश तेरे सिर को क्या करेगा, कुचलेगा, तू उसकी एड़ी को डसेगा। पहली बार बाइबल में यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी की गई कि स्त्री का वंश तेरे सिर को क्या करेगा, कुचलेगा, और तू उसकी एड़ी को डसेगा। वहां पर पुरुष का वंश नहीं लिखा गया, वहां पर लिखा गया स्त्री का वंश तेरे सिर को क्या करेगा, कुचलेगा। जब आप आइएगा यीशु मसीह के जन्म के विषय में लूका रचित सुसमाचार में इस बात को पाइएगा, तब परमेश्वर ने, देखिए यहां पर लिखता है ना, लूका उसका पहला अध्याय और उसका 26 और 27 में क्या लिखता है, पढ़ेंगे जल्दी से। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। जिससे यीशु मसीह आने वाला था वो एक कुंवारी क्या थी, स्त्री थी। हालेलुया। और जिसकी मंगनी तो हो चुकी थी लेकिन वो विवाह के बंधन में अभी तक बंधी नहीं थी, स्त्री का वंश होकर के आया। और इस बात को जब आप मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़िएगा, जिससे मरियम की मंगनी हुई थी, जब उसने इस बात को जाना कि वो गर्भवती है और यूसुफ जो धर्मी था उसे चुपके से क्या कर देना चाहा, छोड़ देना चाहा, त्याग देना चाहा, तब चौपन में परमेश्वर ने फिर से उससे बातचीत किया कि जो, चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं ना, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका अध्याय और उसका 19 पद, 18-19 पढ़िएगा। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले से वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। सो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। हाँ देखिए, जो मरियम के गर्भ में था, जो कुंवारी के विषय में लिखा गया है, उसके गर्भ में किसकी ओर से था, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा की ओर से था। मैं इन सारी बातों के इसलिए, क्योंकि जब आगे मैं इस बातों को बताऊंगा तब आपको बहुत सारी बातें साफ हो जाएगी। मैं इस बात को रख रहा था कि पाप आखिर करता क्या है। अगर आप देखिएगा, जब पाप किया तो आदम और हव्वा को इस पृथ्वी पर सारी चीजों के ऊपर अधिकार दिया गया था और उन्होंने पाप करके वो अधिकार को खो दिया। देखिएगा इस बात, उसने उस अधिकार को खो दिया और पाप का जो फिर इस पृथ्वी का सारा अधिकार, अगर आप इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 14 पद में पढ़िएगा तब इस बात को देखिएगा, उसका अधिकार जो शैतान था ना, उसने अपने ऊपर ले लिया। अब मैं खोल ही देता हूं ताकि आप जल्दी जल्दी से देख सके और इस बात को जान सके। हाँ, इब्रानी उसका 2 अध्याय उसका 14 पद में इस तरह से लिखता है, इसलिए कि जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं तो वह आप भी उसके समान सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा जिसे मृत्यु की शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। यीशु मसीह के आने के विषय में देखिए, जिसे पाप आदम हव्वा ने पाप किया और जो अधिकार उनको मिला था, पाप करने के द्वारा वो अधिकार क्या हो गया, चला गया और एक नए अधिकार में चला गया। क्योंकि उसके बाद मृत्यु के ऊपर किसको शक्ति मिली थी, शैतान को। यहां पर इस बात को मैं बताना चाहता हूं कि जो कोई पाप करता है ना, क्योंकि सबोपदेशक 7 अध्याय उसका 20 पद पढ़िएगा, बाइबल स्पष्ट बताती है पृथ्वी पर एक भी धर्मी ऐसा नहीं है जो कह सके कि मैंने कभी पाप ना किया हो। इसीलिए रोमियो 6 का 3 का 23 क्या बताती है कि सबने
पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। लेकिन जब रोमियो 6 का टाइप पढ़िएगा वो हमारे लिए समझने के लिए है, क्योंकि बाइबल बताती है जो पाप की जो मजदूरी है, जो हम पाप करते हैं, क्योंकि हमारे लिए, देखिए मैं एक वकालत की पढ़ाई किया हुआ हूँ, मैं एक बात को जानता हूँ, संसारिक जो जज होते हैं ना, संसारिक जो न्यायालय होता है, वहां पर कोर्ट में जाइएगा, हीरा चोर के लिए बहुत देरी बहस होगा ना, लेकिन खीरा चोर के लिए बहस नहीं होता है। हीरा चोर के लिए बहुत सारी बहस हो सकता है, हीरा चोर है ना, लेकिन खीरा चोर के लिए, लेकिन दोनों क्या है? चोर है ना। लेकिन स्वर्ग में न्याय एक है, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, किसी की एक आंख से किसी को दूसरे आंख से नहीं देखता। बाइबल बताती है रोमियो 6 का 23 में, पाप की जो मजदूरी है वह मृत्यु है। बाइबल बताती है पाप की जो मजदूरी है वो मृत्यु है। और वो कौन सी मृत्यु है? बहुत बार सोचते हैं, अगर आप इब्रानी उसका 9 का 27 पढ़िएगा तो यहाँ पर एक मृत्यु के विषय में लिखा गया है जो सबको उसका आना है, क्योंकि बाइबल सबको एक बार मरना और न्याय सिंहासन के सम्मुख खड़ा होना क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। लेकिन जो पाप की जो मजदूरी है वो ये मृत्यु के विषय में बातचीत नहीं कर रही। इसी इब्रानी उसका 10 का 27 बताता है, अगर कोई पढ़ेंगे जल्दी से, इब्रानी उसका 10 का 27 में क्या बताता है ना? हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जोना और आप देखिए थोड़ा सा, दंड का एक भयानक बाढ़ जोना, दंड यानी कि पाप की मजदूरी के विषय में बातचीत कर रहा हूं, जो हम और आपने किया है। हो सके आप अपने पाप को खीरे चोर के समान देखते होंगे और संसार में आपका पाप का कोई महत्व नहीं, अरे सब करता है, मैंने भी क्या कर लिया। लेकिन बाइबल बताती पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। अब देखिए जो पाप हमने किया है उसके विषय में क्या बताया गया, देखिए जल्दी से ना, हम समय मैं नहीं लूंगा, मैं बस 10 मिनट थोड़ा सा लूंगा, उसके बाद मैं खत्म कर दूंगा अपनी बातों को। और आग का जलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। हाँ, आग का एक भयानक जलन क्या है? बाकी है, जो विरोधी, यानी कि पाप जो करता है परमेश्वर उसको अपने लोगों के रूप में नहीं देखता, उसको विरोधी के तौर पे क्या करता है? देखता है। अब इस बात में मैं आता हूं, क्योंकि बाइबल बताती है कि जो हम पाप करते हैं उसकी क्षमा हम कैसे पाए। बाइबल बताती है बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। और बाइबल ये भी बताती है परमेश्वर को लेकर के, क्योंकि ये नियम परमेश्वर ने ही ठहराया कि लहू से ही क्या होगा? पापों की क्षमा होगा। लेकिन ये सिद्धांत क्यों लागू किया गया? अगर जब आप बाइबल में जब आइएगा, जब आदम हवा ने पाप किया तो उन्होंने अपने आप को नंगा देखा, और जब उन्होंने अपने आप को नंगा देखा तब परमेश्वर ने उनके नंगेपन को ढकने के लिए चमड़े के क्या बनाए? अंगरखे बनाए, चमड़े के वस्त्र बनाए। इससे पहले जानवर एक दूसरे जानवर को नहीं खाते थे। मैं उतना गहराई में नहीं जाऊंगा, नहीं बताऊंगा क्योंकि समय मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं उससे पहले कभी लहू बहाया ही नहीं गया था। और पहला जो लहू बहाया गया था वो परमेश्वर की ओर से था, जो आदम हवा के नंगेपन को ढका जाए, और परमेश्वर ने किसी जानवर के चमड़े से उनके लिए क्या बनाया? अंगरखे बनाए। यानी कि यह व्यवस्था परमेश्वर ने ही दी। और फिर आप आइएगा, बोलिएगा हम और आप किसी के लहू को बहा देते, अपने आप को बहा देते। और संसार में बहुत लोग हैं जो लहू बहा करके सोचते कि अपने पापों की क्षमा क्या कर ले, पाले। लेकिन बाइबल बताती है भेड़ बकरियों का लहू तुम्हें सारे पापों से सुधर पवित्र नहीं कर सकता। और रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 3 पद बताता है कि जो व्यवस्था काम, जो परमेश्वर ने व्यवस्था दिया लहू के द्वारा कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है, उस क्षमा को, उस व्यवस्था को हम और आप शरीर में दुर्बल होकर के नहीं कर सकते थे। इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि हम और आप पापी ही थे। क्यों पापी थे? क्योंकि थोड़ी देर पहले प्रभु के दास ने इस बात को रखा था, मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि हम जब जन्म लेते हैं आदम हवा के स्वभाव में क्या करते हैं? जन्म लेते हैं ना। मैं इस बात को लेकर आगे बढ़ना चाहता हूं, इस बात को जाने, परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को, जो परमेश्वर था, परमेश्वर होते हुए उसको मनुष्य बना करके इस पृथ्वी पर क्या किया? भेज दिया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के स्वभाव के विषय में जब आप देखिएगा तो पाता है परमेश्वर मनुष्य में ही कि अपनी इच्छाओं को क्या करे? बदले। और वो परमेश्वर जो मनुष्य बन करके हमारे लिए कुंवारी मरियम से जन्म लिया। देखिए वो पुरुष का वंश होकर के नहीं जन्म लिया, वो स्त्री का वंश होकर के जन्म लिया। जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पास वो पानी में बपतिस्मा के लिए आ रहा था तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने उसके विषय में घोषणा की थी और यह बात बोल करके पुकारा था, देखो यह तो परमेश्वर का क्या है? मेमना है जो सारे जगत के पापों को उठा ले जाता है। और जब आप प्रकाशित वाक्य के विषय में अध्ययन कीजिएगा उस पुस्तक में, वहां पर साफ साफ यीशु मसीह के लिखा हुआ है। वहां पर यीशु के सब नाम नहीं लिखा गया, वहां पर लिखा गया उसके विषय में वध किया हुआ मेमना। मैं इस बात को, यीशु मसीह इसीलिए इस पृथ्वी पर मनुष्य बन करके आया और उसने क्रूस की मृत्यु को सह लिया, क्योंकि हम और आप जब उस पर विश्वास करें हम पापों से क्या पाए? क्षमा पाए।
देखिएगा, इस बात को जानिए, क्योंकि बाइबल बताती है क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है, मूर्खता है, पर हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ। थोड़ी देर पहले मैं उस बहन के विषय में बता रहा था गवाही के समय में, उसका नाम था बहन शांति है, और जब मैं उनसे मिला, जरूर क्रिश्चियन परिवार में थी लेकिन विश्वास करने वाली नहीं थी, और इतनी दयनीय दशा में पहुंच गई थी, लगातार उनके लिए प्रार्थना निवेदन आता था, हम लोग जाते थे प्रार्थना करने के लिए, और उसका हालत दिन ब दिन गिर रहा था, हम उनको सुसमाचार सुना रहे थे, लेकिन सबसे अच्छी बात यह लगी कि उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया। हालेलुया। और जब उसने बोला कि, क्योंकि जब उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया था, जैसी दशा थी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, डॉक्टर वो खुद बोलती थी कभी अवसर मिलेगा मैं जरूर लाऊंगा, आपसे मिलाऊंगा। वो कहती थी कि डॉक्टर मेरे मुंह में कहे कि तुमको तो गड्ढे में ढकेल देना चाहिए, तुम झूठ के हॉस्पिटल में क्या किए। एक मनुष्य जिसकी आशा जो संसारिक रहता है, उसकी आशा कहाँ रहती है, जब वो बीमार रहता है तो डॉक्टरों के पास रहता है। डॉक्टर ने उससे कहा कि तुमको तो गड्ढे में ढकेल देना था, तुम मेरे पास यहाँ क्यों आई हो, है ना। और उसके घर वाले लोग जब बोलेंगे अंतिम क्षण में, क्योंकि पहुंच गई थी गैस पिन में, तो उसको जब ले जाया गया एक जगह, और उसने कहा कि जाओ आप पास्टर के पास जाओ, यहाँ पर मेरे पास क्यों आए हो। आशा खत्म हो गई थी, लेकिन उसने परमेश्वर की ओर देखना नहीं छोड़ा। और मैं धन्यवाद करता हूं कि लास्ट स्टेज में पहुंची हुई स्त्री, जब उसका रिपोर्ट आता है नेगेटिव होता है, जो शरीर गिर चुका था, खत्म हो चुका था, और लगातार उसका लहू बह रहा था, परमेश्वर ने उसको चंगाई दी। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने फिर से क्या कर दिया, खड़ा कर दिया। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। जब आप यीशु मसीह के जन्म को देखते हैं तो उसकी मृत्यु को देखिए, उसका जन्म हमें उद्धार नहीं दे सकता है, उद्धार हमें देगा क्रूस की कथा। हालेलुया। सुसमाचार यह है कि वह यीशु मसीह मनुष्य बनकर के जन्म लिया, जिसके आनंद को हम लोग मना रहे हैं, लेकिन ये समाचार यह भी है कि वो पूरे मानव जाति के लिए, सबके लिए क्रूस पर मर गया। लेकिन एक बहुत ही भयानक बात, मैं एक बात को रखना चाहता हूँ, परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, आपसे भी प्रेम करता है, आपके परिवार से भी प्रेम करता है, लेकिन जिस स्वर्ग के विषय में हम बातचीत करते हैं ना, वो सबके लिए नहीं है। क्यों मैं बोला, यूहन्ना 3:16 इसी बात को बताती है कि जो कोई उसके पुत्र पर विश्वास करेगा वह व्यक्ति नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। मैं नहीं चाहता कि आप उस स्वर्ग से, उस देश से जो हमारे लिए अनंत जीवन के लिए ठहराया गया है, उस चीज से क्या हो जाए, वंचित हो जाए। और मैं चाहता हूं इस बात को लेकर के कि आप यीशु मसीह पर उसकी क्रूस की कथा को लेकर के जरूर अध्ययन करें, जरूर एक मसीहों से पूछे, जरूर ढूंढ ढांड करें। मुझको मालूम है कि आप सच्चाई को क्या करेंगे, जानेंगे। और मैं एक बात तो जानता हूं, केवल गवाही को देख करके विश्वास ना करें, इससे बड़ी बड़ी गवाहियां आपके लिए रखी हुई है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने आपके लिए क्रूस पर कीमत को चुकाया है। हालेलुया। आइए इस क्रिसमस क्या हम करें, इस क्रिसमस हम क्या करें ना, केवल एक चरनी को ही ना बनाए, लेकिन इस बात को जाने, जब भी आप क्रूस को देखते हैं याद करें, वो क्रूस की जो मृत्यु यीशु मसीह ने सही, वो मेरे और आपके स्थानों का था, और उस स्थान को यीशु मसीह ने क्या कर लिया, ले लिया। हालेलुया। यीशु मसीह का जन्म मेरे और आपके लिए हुआ था, और इस बात को लेकर के आप डरे नहीं, संसार की बातों को लेकर के, कि संसार में जो बीमारी की बातें, भविष्य की चिंताएं, क्या मेरे बच्चों का होगा, मेरा भविष्य, मेरे परिवार, मेरी सारी बातें कैसे होगी, कैसे होगा आपकी रोजी रोजगार, विवाह, इस सारी बातों को लेकर के विश्वास करें। हालेलुया। आप कभी लज्जित ना होंगे। हालेलुया।